चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर का नेम क्या था आपका? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर का नेम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पिछली जो क्लास थी, रिकॉर्डेड क्लास चली थी, उसको अब आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही स्टार्ट कर देंगे डायरेक्टली। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या था, एक बार के लिए मैं आपको फिर से क्विक रिकैप कर रहा हूँ पिछली क्लास का, ताकि आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। जैसे समझ लो यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। तो ए और बी पार्टनर्स हैं, वो कई सालों से बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पे देखो, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, वो कई सालों से बिजनेस को चला रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नया पार्टनर आ गया सी। सी कौन हो गया? न्यू पार्टनर। और सी क्या कहना चाह रहा है? सी कह रहा है कि मुझे अपने बिजनेस में आप लोग इन्वॉल्व कर लो एज अ न्यू पार्टनर। कहता मैं एज अ एम्प्लॉय सैलरी के तौर पे नहीं आना चाहता। पार्टनर का मतलब क्या होता है? ओनर। जब सोल प्रोप्राइटर आप समझते हो तब आप उसको ओनर बोल देते हो, जब आप पार्टनरशिप फर्म की बात करते हो तब आप उसको पार्टनर बोल देते हो। तो पार्टनर क्या होता है? बिजनेस के मालिक। तो सोच के देखो, ये 50-50% के मालिक थे, 50% ये, 50% ये। अगर मैं इसको, आप लोगों ने पहला चैप्टर कर लिया है, अगर हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 50:50, या 50-50 को काट के क्या बनेगा? दिया आपको लिखने का भी, हाँ तो समझो ना, मैं नया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लिखना छोड़ दो। 50-50 को अगर मैं कट कर दूं तो क्या बनेगा? 1:1। और हमने पहले चैप्टर में बहुत बार सीखा हुआ है ना, रेशियो होती है 1:1, 5:3:2, 3:1। तो ए और बी को हम क्या बोलते हैं? ए और बी को बोलते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोलते हैं ए और बी को? ओल्ड पार्टनर्स। जो नया आया उसको क्या बोलेंगे? न्यू पार्टनर। बिजनेस में हिस्सा तो 100% ही होता है ना, कि हिस्से भी बढ़ जाएंगे। मतलब जितना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट तो उतना ही होगा ना। अब सोच के चलो, बिजनेस का जो प्रॉफिट था ना, वो 60,000 था प्रॉफिट। बिजनेस हर साल कितने पैसे कमाता है? इस 60,000 का मतलब समझते हो? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? खर्चे निकाल के जो बच गया। जैसे समझ लो 5 लाख की सेल थी, तो कितने के खर्चे हुए होंगे जो प्रॉफिट इतना बच गया? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 440, बिल्कुल सही आंसर है 440। 5 लाख की अगर बिजनेस की सेल है, सेल समझते हो ना, मतलब मैंने 5 लाख का सामान बेचा, मेरी प्लास्टिक की दुकान है क्रोकरी की, तो मैंने 5 लाख का एक साल में सामान बेचा। उसमें से मैंने परचेज कितने का किया होगा? अगर मेरे पास 60,000 का प्रॉफिट है, तो मुझे खुद वो वाला सामान कितने का पड़ा होगा? 4,40,000 का। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। 4,40,000 का खरीदा होगा, 5 लाख का बेचा, तो 60,000 का क्या हो गया मुझे? प्रॉफिट। सर प्रॉफिट को हम मार्जिन भी तो बोल सकते हैं। हाँ जी, तो मेरे को मार्जिन मनी या मेरा प्रॉफिट हुआ 60,000। तो ये 60,000 ओल्ड सिचुएशन में, ओल्ड सिनेरियो में मेरे को बताओ, और न्यू सिनेरियो में मेरे को बताओ। ओल्ड सिनेरियो में कितने पार्टनर्स थे? ओल्ड में 2 पार्टनर्स थे, ए और बी। तो 60,000 को ये कैसे बांटते होंगे? रेशियो क्या थी हमारी? देखना स्क्रीन पे, 1:1, मतलब 50-50 होगी ना। तो ए को कितना पैसा मिला हुआ? 60,000 का 1/2, 30,000। और बी को, अब जिसको समझ में आ गया वो कह रहा है कि ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी क्या है, 60,000 इंटू 1/2, सीधा उसका आधा आधा कर लो। ठीक है, न्यू सिनेरियो में मेरे को बताओ क्या पिक्चर चेंज होगी। अब कितने पार्टनर्स हैं? अभी मैंने कुछ नहीं लिखा ना कि सी को कितना हिस्सा मिला है, तो हम मान के चल रहे हैं सी भी इक्वल है। तो अब इनकी रेशियो क्या होगी? 1:1:1। अभी भी इनको 30,000 मिलेगा, पर रेशियो देखो इनकी। मैं ना एक चीज अब क्लियर करना चाहता हूं, ये देखो, ओल्ड रेशियो भी तो 1:1 थी, न्यू रेशियो भी 1:1 है, फिर वहां पे 30,000 भी तो आना चाहिए। वहां पे पार्टनर्स ज्यादा हो गए, यानी कि कहने का मतलब पिज्जा की स्लाइस अगर कम जनों में बंट रही है तो ज्यादा मिलेगा। अब अगर जने ज्यादा हो गए, पिज्जा उतना का उतना है, तो मिलेगा तो थोड़ा सा कम मिलेगा ना। हम पास्ता खा रहे हैं 2 जने, तो हाफ हाफ मिल जाएगा। 3 जने खा रहे हैं तो 1/3 मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो जितने ज्यादा हो जाएंगे लोग खाने वाले, प्रॉफिट तो उतना ही है, खाने का सामान उतना ही है, अब बांटना ज्यादा में है। तो मुझे बताओ न्यू सिनेरियो में कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? न्यू सिनेरियो में कम मिलेगा। तो तीनों के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा? 20,000 ईच।
ठीक है, मुझे बताओ इस केस में, अब आपके सामने पिक्चर भी पड़ी है ओल्ड की भी न्यू की भी, इस सिनेरियो में किसको घाटा हो रहा है किसको फायदा हो रहा है? ओल्ड पार्टनर्स को घाटा हो रहा है। रीजन, पहले उनको 30,000 रुपये मिलता था, अब उनको 20,000 मिलता है। सोच के देखो, अगर यही पिक्चर पूरी जिंदगी रही, क्या मैं नए पार्टनर को एडमिशन देना चाहूंगा? कभी भी नहीं। मैं कहूंगा यार हमारी बिजनेस की ना ग्रोथ उतनी ही है, हर साल 60,000 का ही प्रॉफिट होना है, तो हर साल अगर 60,000 का प्रॉफिट होना है, अगर हम 2 जने हैं, मैं तो सोच रहा था इसको भी निकाल दूं, अकेला खाऊं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2% तो होते हैं, तभी तो पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन नए पार्टनर के आने से क्या हुआ, प्रॉफिट अब पहले 2 जनों में डिवाइड होता था, अब 3 जनों में डिवाइड होगा। तो ओल्ड वालों ने सैक्रिफाइस किया है ना, ओल्ड वालों ने देखो सैक्रिफाइस क्या का किया है। अच्छा जी, अब परसेंटेज फॉर्म में मुझे बताओ ओल्ड परसेंटेज क्या थी रेशियो? 1/1 तो रेशियो हो गई ना परसेंटेज फॉर्म में, 50% इज टू 50%। न्यू रेशियो बता सकते हो परसेंटेज में? गलत है, गलत। लोकेश का आंसर ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है लोकेश ऑटोमेटिकली आगे आ जाता है। ये धमाल का वो है पिज्जा वाला बंदा, पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा तो 100 करना है ना। नहीं, बार को छोड़ दो, मैं क्या मैथ करा रहा हूँ, मेरे सामने मैथ की बातें ना किया करो यार। अगर आप तीनों को ऐड करोगे 33.33 को, है ना, तो देखो मेरी बात सुनो, तो लास्ट में आंसर 99.9 आ जाएगा, लेकिन परसेंटेज तो अपने आप में 100% होती है ना। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें मैथ अलाउ करता है, मैथ भी और अकाउंट्स भी, कि किसी एक में ना 0.1 डेसिमल ज्यादा ले लो। अब इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो वो 100% बन जाएगा। इससे मैथ की इज्जत भी बच जाती है, और कितने एक पैसा फालतू ले जाएगा। नहीं, अब मेरे को मैथ कराने के लिए तो बोलना पड़ेगा। अगर मैं 33.33 पे लेके आ गया फिर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैथ और अकाउंट्स दोनों इसको अलाउ करते हैं। मैं मान गया कि वो वाली बात पे पलट रहा हूं कि एक है ना, लेकिन मेरे को मैथ के कंटेक्स्ट में बात करनी पड़ती है। फिक्स रूल नहीं है ना, सिचुएशन के हिसाब से हमें हमेशा देखना पड़ता है। जंगल के शेर को सामने आप आ नहीं सकते, सर्कस में जगह अगर आप जाओगे ना तो आप बैठे शेर को भी देखते रहोगे, यार मजा आ रहा है। सिचुएशन डिपेंड करती है सामने वाला शेर कैसा है। कहने का मतलब है, अब देख लेना आप लोगों के डाउट क्या आने वाले हैं अगले 8 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में। दिव्या एक्टिव, ऐसे, हाँ एक्टिव बैठो। अब आपके आने वाले डाउट क्या हैं, अब ये वाली 2 लाइनें ध्यान से सीख लेना। आप लोगों को लग रहा है ओल्ड बंदा तो सैक्रिफाइस कर रहा है लेकिन उसको पैसे मिलेंगे। ओल्ड के पास कितने % शेयर था पहले? मैक थोड़ा एक्टिव। ओल्ड के पास कितने % शेयर था पहले? 50%। न्यू सिचुएशन में ए के पास कितना शेयर है? 33। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 17 पॉइंट कुछ ना, 16 पॉइंट या 17 पॉइंट कुछ सैक्रिफाइस किया ना। तो याद रखना ओल्ड पार्टनर्स हमेशा अपने प्रॉफिट परसेंटेज का, यानी कि अपनी रेशियो का सैक्रिफाइस करते हैं। इसी सैक्रिफाइस के बदले में वो न्यू पार्टनर को कहते हैं कि ला भाई गुडविल के पैसे ला। तो इस वजह से जो नए पार्टनर, याद है हमने कल क्या सीखा था कि नया पार्टनर जो है सी, एक तो ये कैपिटल के पैसे लेके आएगा, कैपिटल के पैसे तो लेके ही आएगा ना, बिजनेस में बाकियों ने भी तो कैपिटल लगा के रखी है। और कल हमने डिस्कस किया था कि वो कुछ एक्स्ट्रा मनी भी लेके आएगा, प्लस एक्स्ट्रा मनी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। तो वो 2 तरह के पैसे लेके आता है नया पार्टनर। कैपिटल के पैसे तो वो बिजनेस में लगा देगा, ए और बी के भी तो बिजनेस में पैसे लगे हुए ना, स्टॉक बिल्डिंग इन्होंने खरीदी हुई है, तो सी भी लेके आएगा। प्लस वो क्या लेके आएगा? गुडविल के पैसे। और गुडविल के पैसे कौन बांटेगा? ए और बी आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हाँ, आप कह सकते हो 50-50%, क्योंकि अभी तो उन्होंने इक्वल सैक्रिफाइस किया था ना। 16 पॉइंट कुछ इसने सैक्रिफाइस किया, 16 पॉइंट कुछ इसने। अगर ऐसा केस हुआ कि सिर्फ एक ही बंदे ने सैक्रिफाइस किया, ए कह रहा है चल यार तेरे को अगर हम 1/3 हिस्सा दे रहे हैं ना, ए कह रहा है सिर्फ आप मुझसे ले लेना, बी की रेशियो सेम रह जाएगी, तो गुडविल के पैसे फिर सिर्फ ए को मिलेंगे। यानी कि जो अपने रेशियो का या परसेंटेज का सैक्रिफाइस कर रहा है, और जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उतने पैसे उसको गुडविल के मिलेंगे। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी होती है, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो थी 1:1। सर ये कैसे पता चला? क्योंकि देखा जाए तो इनकी भी रेशियो 1:1 थी, इनकी भी 1:1 थी। कुछ दिया तो नहीं हुआ ना कि ए ने कितना छोड़ा, बी ने कितना छोड़ा, दोनों ने ही अपना हिस्सा वही छोड़ा ना। 50 में से 33.3 गए, होते कितने हैं वैसे लोकेश?
50 में से अगर मैं माइनस करूं, कैसे माइनस करते हैं इसको? ऐसे 16.7 आया। इसको फिर आगे क्या करते हैं? 0 0 करते हैं। 17 नहीं आएगा, 16 पॉइंट आएगा। हाँ, मतलब इसने भी 16.67 अपना परसेंटेज सेक्रीफाइस किया और बी ने भी। तो देखा जाए दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया ना। इसको मैं 1:1 भी तो बोल ही सकता हूँ। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता ना, तो जो उनकी ओरिजिनल रेशियो चल रही होती है ना, ये तो हमने इस क्वेश्चन में ओरिजिनल रेशियो इक्वल लिया है। क्या हमेशा क्वेश्चन में ओरिजिनल रेशियो इक्वल होगी? नहीं, क्वेश्चन 3:1 भी दे सकता है, 2:1 भी। कुछ नहीं दिया होगा तो आपको वही मानना पड़ेगा जो उनकी ओल्ड रेशियो होगी ना, उसी रेशियो में उसने सेक्रीफाइस किया होगा। अब मैं एक बार के लिए बताता हूँ ट्रीटमेंट। कल हमने पिछली क्लास में कैपिटल कितनी लेके आ रहा था, कुछ वो याद है किसी को? फिगर नहीं, 95 लाख नहीं था, 40 लाख था शायद। नहीं नहीं, 1 लाख इतने तो गरीब है ही नहीं। मैं तो अपने अकाउंटेंट को अमीर रखता हूँ 40-40 लाख पे। 70 लाख का कुछ खरीद रहा था भाई, वो गुडविल का चैप्टर था, भूल जाओ, परसों किया था ना। 40 लाख शायद कैपिटल ली थी कि ए और बी ने ना 40-40 लाख बिजनेस में लगाया हुआ है, सी भी 40 लाख लेके आएगा, ये तो बिजनेस में लगा देंगे। एक्स्ट्रा पैसे कितने लेके आए? समझ लो एक्स्ट्रा पैसे लेके आया है 8 लाख। तो बताओ बी जो है, सॉरी बी नहीं, कौन? सी टोटल आते हुए, बिजनेस में आते आते कितने पैसे लेके आया टोटल? 48 लाख, जिसमें से 40 लाख कैपिटल का है, वो तो अपन बिजनेस में लगा देंगे। बिजनेस के पास पैसा आ जाएगा, वो चाहे उसका स्टॉक खरीद ले, चाहे कोई व्हीकल खरीद लो बिजनेस के लिए, चाहे बिल्डिंग खरीद लो, वो बिजनेस की मर्जी है। 8 लाख जो गुडविल के पैसे हैं वो किसको बांटने हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होते हैं? ओल्ड वाले। ओल्ड वाले हो गए ना, ए और बी। किस रेशो में? जिस रेशो में वो सैक्रिफाइस करेंगे। तो इस रेशो में उनको कितने कितने मिलेंगे? 4 लाख। 4 लाख। 8 लाख सी लेके आ रहे हैं ना। सी को निकाला, वो निकाला कैसे है? पिछला चैप्टर हुआ है ना गुडविल वाला, वैसे निकाला था। क्वेश्चन में दिया होगा, वो निकालना नहीं पड़ता। किसी किसी क्वेश्चन में निकालना भी पड़ता है। जो आप लोग पिछला गुडविल का चैप्टर खत्म करके आए हो ना, इस चैप्टर में आएगा कि पिछले सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, गुडविल निकाल लो। वो पूरे गुड बिजनेस की गुडविल होगी, फिर आपको वो निकालना पड़ेगा। हाँ, एक पॉइंट आता है, 1 मिनट का होता है, कोई ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। बड़े पॉइंट ये हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा जी, अब मेरे को एक केस चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी हुई है 3:1। सी गुडविल के कितने पैसे लेके आए हैं? सी गुडविल के कितने पैसे? फोन रखो सामने टेबल पे। सी उठा लो फिर। सी गुडविल के कितने पैसे लेके आया बिजनेस में? 8 लाख। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:1। अब बताओ ए को कितने पैसे मिलेंगे और बी को कितने? देखना जी कोई और आंसर। सी जो है, सी टोटल दे रहा है 8 लाख रुपए। किसको? ए को और बी को। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो है 6 लाख और 2 लाख। ये किसको कैलकुलेट करना नहीं आया, मैं उनको समझाऊं? सुजल आ गया समझा कि नहीं? गुरजोत, राहुल आया समझ के नहीं? 8 लाख का मैंने क्या कर दिया, इस रेशो में बांट दिया, 3/4 कर दिया राहुल। 3 और 1 4 हो गए ना, 3/4। हाँ, केस नंबर 3 देखो जी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी हुई है 3:0। ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे? 8 लाख, इसको 0। अच्छा जी, केस नंबर 4। सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है बी ने सैक्रिफाइस किया, ओनली बी ने। अच्छा जी, ए और बी को पैसे मिल रहे हैं ना केस नंबर 1 में, 4-4 लाख। ए और बी को पैसे क्यों मिल रहे हैं, कोई बता सकता है? बता दिया अभी तो मैंने। 1 मिनट 1 मिनट, रजत को बोलने दो, सिर्फ रजत। सी को जब सी स्टार्ट होएगा तो चला चला बिजनेस में और उसकी प्रॉफिट भी नहीं आएगी। नहीं, यहाँ मैंने इस वाले पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आपको बताया तो था। ए और बी ने, हाँ हाँ, आपको यही बोलना है, ए और बी ने अपना शेयर या फिर अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया है। आप इसको शेयर बोल लो, आप इसको परसेंटेज बोल लो, आप इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल लो। ए और बी ने या जो भी पार्टनर्स ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है, उसके बदले में वो कह रहे हैं देखो, हमें कल को हमेशा मिलते कितने थे पहले? 30-30 हजार।
आने वाले फ्यूचर में मिलेंगे 20-20 हजार। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपना शेयर सैक्रिफाइस कर दिया, तो इसके बदले में हमें आज के आज कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा पैसों को क्या बोलते हैं? गुडविल। लास्ट, गुडविल के पैसे कौन दे रहा है और किसको मिल रहे हैं? न्यू पार्टनर दे रहा है और ओल्ड को मिल रहा है। अब यूज करने वाला हूं मैं टेक्निकल लैंग्वेज। ये तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। सी को गेन हो रहा है ना कहीं, किस चीज का गेन हो रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि गेनिंग पार्टनर पैसे दे रहा है, और आपने गेनिंग पार्टनर ये नहीं सोचना कि वो पैसे दे रहा है तो उसको तो लॉस हो रहा है। जब भी मैं ये बात करता हूं ना गेनिंग पार्टनर का मतलब है इस चीज की, ये रेशियो की। उसके पास पहले तो जीरो था ना, वो बिजनेस नहीं कर रहा था, अब उसको गेन हो गया कहीं ना कहीं, वो क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ शेयर मिल गया। तो गेनिंग पार्टनर देता है किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। जिसने सैक्रिफाइस किया होगा सिर्फ उसी को मिलेगा। तो इसकी एक जर्नल एंट्री बन जाती है, गेनिंग पार्टनर कौन है? जिस सी है। गेनिंग पार्टनर कौन है? जिसको नए पार्टनर में हिस्सा मिला 33%, जिसको न्यू रेशियो मिली, वो होता है गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर बाद में क्या करता है? पैसे देता है। लिखेंगे गेनिंग पार्टनर। अब जब पैसे दे रहा है, देखो यहां पे ना दो सिचुएशन है, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। दो सिचुएशन है ये वाली, दो। एक जब पार्टनर की एडमिशन हो रही है, क्या है? एक जब पार्टनर की एडमिशन हो रही है, 1 पॉइंट तो ये है, इस पॉइंट में इसको कितना हिस्सा मिल गया था? 33.33% ना। तो इसका मतलब है इस बंदे को तो गेन हो गया। क्लियर है ये पॉइंट? सी आया, पहले कुछ नहीं था, अब उसको गेन हो गया। इस गेन के बदले में अब उससे कौन पैसे मांगेगा? पुराने वाले ना, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अगले स्टेप पे ये क्या बोल रहे हैं? ये बात उसी दिन की होती है लेकिन स्टेप चेंज हो रहा है। अगले स्टेप पे बोल रहे हैं, हे गेनिंग पार्टनर, आपको पहले कुछ नहीं मिलता था, अब से आपको हमने 33% शेयर दे दिया। कहता 33 कैसे? कहते चाहे आप इसको 1/3 बोल लो, बात तो एक ही है। चाहे आप इसको 111 बोल दो, 1/3 बोल दो, 33% बोल दो, आपको पैसे मिल रहे हैं। तो बदले में आज आप हमें पैसे दोगे लमसम। कौन से पैसे? गुडविल के। क्यों? क्योंकि आपको चले चलाए बिजनेस में साथ मिल गया। तो जब सेकंड स्टेप में हम उनसे पैसे ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वो कोई फिक्स नहीं है। जो हमने पिछले चैप्टर में मेथड किए थे ना, उनमें से कोई मेथड लगा लेते हैं वो आपस में, कोई भी एक मेथड। तो जो नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको बोल तो दिया 1/3 आपको हिस्सा मिल गया, अब मुझे पैसे दे। तो पैसे दे यानी कि पहले उसको हिस्सा दे दिया हमने, उसको गेन हो गया, उस गेन के बदले में अब हमसे पैसे ले रहे हैं, तो उसकी पैसे कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देगा ना। तो अब तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी ना। सोच के देखो, गेनिंग पार्टनर पैसे दे रहा है, अब तो उसको लॉस होने वाला है ना। सर गेनिंग पार्टनर है, लॉस कैसे? क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, दो स्टेप है। पहले स्टेप में हमने उसको गेन दे दिया कि 1/3 इससे है। अब आए हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, जब हम उससे पैसे मांग रहे हैं, उसके टाइम पे तो वो रोएगा ना, यार मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं। जैसे आप सामान लेने जाते हो, आपको पिज्जा मिल गया, गेन हुआ, एक बार के तो आप लोगों ने लिख लिया हो पिज्जा मिल गया, गेन हो गया, बदले में पैसे भी तो देने पड़ते हैं ना सेकंड स्टेप पे। तो ये सेकंड स्टेप पे बंदा पैसे दे रहा है, तो इसके लिए ये प्रॉफिट वाली सिचुएशन हुई है, लॉस वाली? पिज्जे वाले नहीं है, मैं अपनी गल कर रहा हूं, जो बंदा पैसा दे रहा है। यार अब कशिश आप समझ नहीं रहे। अब जब वो बाद में पैसे दे रहा है गुडविल के, तब तो लॉस हुआ ना, गेन तो उसको यहाँ पे हो गया जब उसको 1/3 अपने हिस्सा दे दिया। नहीं होता, अलाउड नहीं होता यार। अब पहले स्टेटमेंट पे रहते बेचारे कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, मेरे को हर एस्पेक्ट सिखाना है ना, आपको को नाजुक नहीं बनाना, हर चीज के लिए तैयार रहना है कि किसी भी एंगल से समझाओ, हम वी आर कीन टू लर्न, हम सीखेंगे हर पॉइंट। ऐसा तो कोई लोन नहीं लिया। नहीं, सी से कैसे लोन ले सकता है? अभी तो सी बिजनेस में ही नहीं है। सी तो बिजनेस में ही नहीं है ना, बिजनेस में ए और बी है सिर्फ। एक बार फिर से, हाँ हो सकता है ऐसे। तो उसमें क्या होएगा, सी को नया पार्टनर एडमिट कर देंगे, तो बी ने जो पैसे सी को देने थे वो सारे पैसे बी वो उसको देगा, बिजनेस को। तो सिर्फ बी करेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो पॉइंट मैं समझाना चाहता हूं, मैंने आपको बार बार बोला दो स्टेप है। एक स्टेप है, हम 3 जनों में ना एग्रीमेंट हो रहा है, मैंने कहा चल 1/3 तेरा।
सी का सोचो, सी तो खुश हो गया, उसने तो नाचना शुरू कर दिया, ढोल वाले मंगा लिए, चलो जी नाचना शुरू क्यों कर दिया, क्योंकि उसको देखो 33.33 हिस्सा मिल गया बिजनेस में। बैठे बिठाए वो कह रहा है कि हा एक दुकान का मालिक बन गया मैं। कौन सा मालिक, वो भी 1/3 हिस्से का। कहते मालिकाना हक फ्री में नहीं मिलता, बदले में कुछ पैसे देने पड़ेंगे। पहले उसको सामान मिल गया, बदले में पैसे दे रहा है ना, पैसे देते टाइम तो उसका लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, जब आप उससे पैसे मांगोगे तो उसका तो पैसा कम हो रहा है ना। तो इसलिए ये जो सेकंड स्टेप है, जब आप उससे गुडविल के पैसे ले रहे हो तो गेनिंग पार्टनर को लॉस हो रहा है। सर किस चीज का लॉस, जो उसको पैसे देने पड़ रहे हैं ए और बी को। सर वो 8 लाख वाले, जी हाँ। तो उसकी जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट sacrifice gaming टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 48 ये सिर्फ अभी गुडविल की एंट्री कर रहा हूं, वो एंट्री भी कराऊंगा पूरी डिटेल में, अभी मैं सिर्फ ये 8 लाख की एंट्री बता रहा हूं। गेनिंग पार्टनर, जिसके जो भी बंदा पैसे देता है, फंडामेंटल वाले चैप्टर में बहुत सीखा था यार, जो बंदा पैसे देता है यानी कि उसके लिए लॉस हो गया तो उसको डेबिट कर देना होता है, जो बंदे को पैसे मिलेंगे उसको क्रेडिट कर देना होता है। ये वाली लाइन दिमाग में बसाना, किसी को याद हुई है? जो बंदा पैसे देगा यानी कि उसके लिए लॉस है, और वो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, यानी कि लॉस, जो हमारे लॉसेस होते हैं ना हमेशा डेबिट में आते हैं, और जिस बंदे को पैसा मिलेगा उसको क्रेडिट हो जाएगा। गुरजोत बोल सकते हो? जिसको देखो आपको क्या बोलना है, जो बंदा पैसे देगा वो डेबिट या क्रेडिट, जिस बंदे को पैसे मिलेंगे वो डेबिट या क्रेडिट। जो बंदा पैसे देगा वो डेबिट क्रेडिट, जो रुक जाओ दिया करना, एक बार सुनो सैंपल। जो बंदा पैसे दे रहा है वो डेबिट होगा, जिस बंदे को मिल रहा है वो क्रेडिट होगा। हाँ अब बोलो, ठीक है। पहले क्या देते, मैं ऐसे ही बोल देता। मैं कुछ और सोचने लग गया। अब जो पूछा वो बोलो। जो उसमें sacrifice है दिया फिर बोलो। जो बंदा पैसे दे रहा है वो डेबिट होगा, और जो जिस बंदे को पैसे मिल रहे हैं वो क्रेडिट होगा। हाँ अब बोलो। मिल रहे हैं उसमें ए और बी है। मतलब तेरे को पैसे मिल रहे हैं यार वो जो तू मेरे को हमें कल ये चीज कराई थी। हां पैसे दे रहे तो डेबिट हो गया, जिनको क्रेडिट हो गया। गाइड हो हाँ वैसे मतलब मैंने कुछ नहीं बोला था। नहीं, ठीक बोला था दोनों बार। कंफ्यूज हो गया नहीं कंफ्यूज वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ए और बी, हाँ ए और बी क्रेडिट हो गए और सी डेबिट होगा बस। जिसको भैया को मैं आपको नाजुकली नहीं बनाना चाहता, जिसको जैसे ओरियो शेक पी के आता है, पैसे देता है कि नहीं देता है। बस रहने दो, एक मिनट, बस पैसे मैं लेता हूँ ना फीस के, मेरे को बोलने दो। दिव्या बोलना। जो पैसे देगा वो डेबिट होगा और जिसके पास पैसे आएंगे वो क्रेडिट। रजत बोलो। जो पैसे देगा वो डेबिट होगा, जो जिसको पैसे मिलेंगे वो क्रेडिट। सुजल बोलना। दिया हंसने के लिए बोला है, फिर क्लास का माहौल खराब होता है इससे एक हंसी से। नहीं मेरे को आता है सारा। हाँ बोलो। जो पैसे दे रहा है वो डेबिट, जो ले रहा है वो क्रेडिट। उसको समझाओ, इतनी सी बात है। वो ना मैं बताऊं, वो ए और बी वो ये बोलना इस क्वेश्चन की कंटिन्यू। मैं समझ गया, फिर भी तो इस क्वेश्चन के हिसाब से भी जो बंदा पैसे दे रहा है तो भी तो डेबिट ही हो रहा है। हाँ जी कोई बात नहीं, अर्श बोलना। जो बंदा पैसे देगा वो डेबिट होगा, जो लेगा वो क्रेडिट। राहुल 3 बार बोलना, बिना हंसे, है ना, ठीक है, नॉर्मल बोलने। जो बंदा पैसे दे रहा है वो डेबिट, जो दे रहा है वो क्रेडिट। जो दे रहा है वो डेबिट, जो ले रहा है वो क्रेडिट। दे रहा है वो डेबिट, वो मैं आपको फीस दे रहा हूँ, मैं डेबिट हो गया, आप ले रहे हो आप क्रेडिट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कशिश बोलो। जो बंदा पैसे देगा वो डेबिट, जो ले रहा है वो क्रेडिट। ये एक लाइन को ना आप याद रखना, जब भी मैं इतने सारे बच्चों से सुनता हूँ ना, मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस है। अगर ये चैप्टर 20 दिन चल रहेगा ना तो 20 दिन यही लाइन आपके काम आएगी। और ये वाली लाइन कोई न्यू नहीं है, फंडामेंटल वाला जो पिछला चैप्टर था गुडविल से पिछला, उसमें भी यही था। जिस बंदे को पैसे मिल रहे हैं मतलब आप ये चाहते हो कि मैं पहले वही बोलूं जो बंदा पैसे दे रहा है। ये दे रहे हैं डेबिट, लेने वाला क्रेडिट, बस कर। हाँ एक मिनट बात कर लो, बात कर। अच्छा अब मैं ना एक फॉर्मूला के फॉर्मेट में आना चाहता हूँ। ये वाला एग्जांपल देखना, सबको समझ में आ गया था, ये 50-50 वाला और 33 वाला जो मतलब नॉर्मल सा केस था। अब अगर आप इस केस में हमने लॉस कितना निकाला था, सैक्रिफाइस ये निकाला था ना माइनस करके 16.66, यही निकाला था ना 16 मतलब पहले बंदे की हिस्सा था 50-50, उसके बाद हो गया 33-33, या फिर आपने इसको ऐसे बोला था 1-1, बाद में हो गया था 1-1-1। तो हमने लॉस निकाला था, ए को इतना लॉस हो रहा था, बी को इतना।
ये निकाला था ना। हाँ, अब मैं आपको एक केस लिखवा रहा हूं, मेरे को बताना सिर्फ। ओल्ड रेशियो जो है आपकी 3:1 है। न्यू रेशियो, ये क्वेश्चन में ना दोनों रेशियोज दी होंगी। न्यू रेशियो जो है वो है 2:1:1। पहले बिजनेस में ए और बी पार्टनर्स थे, न्यू में कितने हो गए? 3 पार्टनर्स सी। अब हमने ना ये निकालना चाहते हैं कि ए ने कितना घाटा, मतलब ए को कितना सैक्रिफाइस हुआ और बी को कितना सैक्रिफाइस हुआ। यही वाले क्वेश्चन सेम। हाँ, बस आपसे तो यही उम्मीद थी। हाँ, यहाँ पे वैसे बनेगा नहीं, मैं रेशियो चेंज कर रहा हूँ। 3 नहीं नहीं, अब देखो अभी भी आपको क्या लग रहा है? आपने कॉन्सेप्ट अच्छा सही बोला, आपने कॉन्सेप्ट नहीं सही बोला। देखो लो, अब बोलो। हुणे तो 1:1 है ना भाई साहब, नब्ज पकड़नी होती है, नब्ज। एक एक को नहीं पकड़ना होता, उसके पीछे फॉर्मूला या मेथोडोलॉजी क्या लग रही है वो देखना होता है। आप पकड़ के बैठे हो एक और एक है, और डिपेंड करता है ना, रेशियो तो चेंज हो गई ना। अब इस केस में ना हमने निकालना है, देखो हमने निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले में लिखना चाहता हूं। कोई मुझे फॉर्मूला बता सकते हैं इसका? फॉर्मूला क्या बनेगा? कोई है? मैंने अभी समझा सारा दिया, बस इंग्लिश में बोला नहीं था कि वो फॉर्मूला है। हाँ, ऐसी सिचुएशन में निखिल भी कभी कभी आगे आ जाता है। ओल्ड माइनस न्यू, मतलब मुझे पहले कितने पिज्जा की स्लाइस मिल रही थी, अब कितनी मिल रही हैं, तो जितनी मेरे को कम मिल रही होंगी वही तो मेरा घाटा है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले वाले क्वेश्चन के साथ रिलेट करता हूं। पहले मुझे 30,000 मिल रहे थे ना ओल्ड हिस्सा, अब मुझे कितना मिलता होता था नया? 20,000। यानी कि पुराना मुझे आप खुद बताओ, पहले मुझे ज्यादा मिलता था कि नए में ज्यादा मिलता था? पहले में ज्यादा मिलता था ना, तो ओल्ड वाला उसमें से न्यू वाला माइनस कर दो। तो इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला। अब हमने दोनों का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है। अब क्वेश्चन में 60,000 30,000 तो दिया नहीं होगा, वो तो मुझे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए फिगर्स लेनी पड़ी ना। क्वेश्चन में हमेशा हमारी रेशियोज चलती हैं कि ए अब कितने हिस्से का मालिक है, कितने परसेंटेज का। तो ए का आप कैसे निकालते हैं? ए की ओल्ड रेशियो बता सकते हो क्या आएगी? ए की ओल्ड रेशियो है 3/4। देखो 3:1 था ना, तो ए का हिस्सा कितना हुआ? 3/4। और ए का न्यू हिस्सा कितना हुआ? 2/5। अब अपन ने इसको सोल्व करना है। मैं कभी भी एलसीएम नहीं लेता, मैं बड़ा नालायक हूं एलसीएम में। ठीक है, मैं हमेशा ना ज्यादातर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीख लो। पूरे +2 में मेरा सबसे मुश्किल काम यही होता है, ये वाले चैप्टर के ना ये रेशियो समझानी, क्योंकि बेचारा मैं खुद मैथ में गरीब हूं। भैया आप पूरी फोकस जस्ट इन ऊपर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है? क्लास 5वीं में, तीसरी 6वीं में ऐसा सिखाया जाता था। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 20। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा? 15। और इसको इससे 8, तो कितना आ गया? 7/20। आंसर ये पेपर के क्वेश्चन है जी। बी का निकालना है अब हमने। बी की ओल्ड रेशियो देखना क्या है? 1/4 और -1/5। 1/4 1/4। ओ यार ये तो रुक गया। -1/5। इसको सोल्व करके बताना। 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं 20, यहाँ से 5, यहाँ से 4, 1/20। तो रेशियो क्या क्या निकली? ए की 7/20। याद रखना डिनोमिनेशन ना बराबर होना चाहिए। डिनोमिनेशन यानी कि नीचे वाली फिगर, और डिनोमिनेटर, हाँ डिनोमिनेशन डिनोमिनेटर एक ही बात है। तो इसको अब आपने आंसर में पता है कैसे लिखना होता है? 7/1, बस इतना लिख देना है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, आंसर में तो बराबर आ गया था ना 7/20 और 1/20। तो मैथ की प्रेजेंटेशन करने का वे होता है, इसको आप 7:1 भी बोल सकते हो, न्यूमिनेटर। अब मैं ना निकालना चाहता हूं सी की रेशियो कितनी है। एक मिनट बस, सी की रेशियो कितनी है? क्योंकि जितना, आप एक चीज सोचो, ए और बी ने जितना हिस्सा छोड़ा, सी को उतना मिलना चाहिए ना। अगर बाई चांस यहाँ पे सी का उतना हिस्सा ना आया, मतलब क्वेश्चन गलत है। सी का हिस्सा दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखना दिया तो हुआ 2/5।
न्यू में गिवन है, हाँ सी तो आएगा ही न्यू में, तो कितना है 2/5। अब इसको आपने 20 के इक्वल करना है, तो बोलो किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। मेरे को 20 के बराबर करना है। सर 20 के बराबर क्यों? अपनी मर्जी से, हिट एंड ट्रायल? जी नहीं, ऊपर आंसर 20 आया था ना, तो उसके बराबर करना होता है। तो नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5वीं में मैथ वाले टीचर ने सिखाया था ना, ऊपर भी इकट्ठे ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मेरे को थोड़ा बहुत ही आता है मैथ, इतना बस। तो ये कितना हो गया सोल्व करके? हा। अगर आप देखो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया था? 7/20। बी ने 1/20। इन दोनों ने टोटल कितना सैक्रिफाइस किया था? तो जितना इन्होंने छोड़ा इतना उसी को मिला। और कोई टेक्निकल बात नहीं बताई, लॉजिकल है यार, जितना मैं छोड़ूंगा उतना ही तो सामने वाले को मिलेगा। डन। बाकी करेंगे कल।